पानी सर से ऊपर हो गया। ताइफ में भी मेरे नबी ने ये कहा था कि मैं मिटाने नहीं आया, मैं मिट्टों को बचाने के लिए आया हूँ। नाम पढ़ते चले जाइए, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में नाम हज़रत अबू सुफियान का भी आता है, लेकिन अल्लाह का कहर देखिए, हुजूर के एक भी बड़े दुश्मन को ईमान की दौलत नहीं मिली सिवाय हज़रत अबू सुफियान के। ये हुजूर के बड़े दुश्मनों में आते थे। तवज्जो है सब? जी जी। बताऊं क्यों मिला ही नहीं ईमान? बड़ी बात करने लगूं, अगर नहीं बोले ना तो मुझे मुरादाबाद तक तकलीफ होगी। इसलिए कि मेरी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है, मेरी थकन तो तब उतरती है जब आशिक खुल के सुभान अल्लाह बोला करके। खुदा आपकी नस्लों को सलामत रखे हुजूर की मिलाद के सदके में और साहिब मजार के फयूज़ व बरक़ात के सदके में। हजरत अबू सुफियान ने सिर्फ जो जिन्हें ईमान की दौलत मिली है। अब मुफस्सिरीन वजह ढूंढते हैं, कहते हैं अबू जहल को ईमान नहीं मिला, उतबा को ईमान नहीं मिला, शैबा को ईमान नहीं मिला, उतैबा को ईमान नहीं मिला। ये बड़े बड़े जितने भी थे, वलीद बिन मुगीरा, ऐसे ऐसे जितने बड़े बड़े दुश्मनों में हुजूर के आते थे, इनमें से किसी को ईमान की दौलत नहीं मिली। अबू सुफियान को क्यों मिली? तो मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत वजह बयान की है। अल्लाह करे ये बात हर एक की समझ में आ जाए और किसी की बेटी को कोई दुख ना दे। वजह जानते हैं? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया कारिया साजिदा हाफिजा आलिमा मुफ्तिया खातून जन्नत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। आपकी उम्र शरीफ अभी 6 बरस, आप एक गली से गुजर के जा रही हैं, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है। अबू जहल ने ना हुजूर की बेटी को देख के ना मजे लेने के लिए बुराई शुरू कर दी हुजूर की। तो बेटी बेटी होती है, खातून जन्नत रुक गई। उसके यारों के सामने ना खुल के कहा हुजूर की बेटी ने, शर्म कर, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जब खातून जन्नत ने इस तेवर में बात की ना तो यारों के सामने इसकी बेइज्जती हो गई। इसको गुस्सा आया ना, इसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के थप्पड़ मार दिया। और हज़रत फातिमा जब रोते हुए घर आई ना तो हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देख के हुजूर रो दिए, घुटने जमीन पर रख के बाजू फैलाए, फातिमा मेरे सीने से लग। बेटी बता क्यों रोई? बेटी खदीजा के बाद माँ का प्यार मैंने दिया है तुझे, बाप का प्यार भी मैंने दिया है, फातिमा आज तक रोने नहीं दिया। खदीजा ने वादा लिया था मेरी फातिमा को रोने मत देना, आज मेरी बेटी क्यों रोती? हजरत सैयदा कायनात ने पूरी बात बताई। अब्बा जी ऐसे ऐसे बात है, मैं आ रही थी, अबू जहल ने ऐसे ऐसे आपको कहा, मैंने ये कहते हुए मुझे थप्पड़ मारा है। आप पूरी तारीख मेरे नबी की पढ़ लीजिए, सरकार की राहों में कांटे बिछाए गए, मेरे नबी ने कभी बद्दुआ की बात नहीं की, सरकार को पत्थर मारे गए, सरकार ने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, सरकार के आका के चेहरे पे पत्थर लगा, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, लेकिन आका के हाथ बद्दुआ के लिए नहीं उठे। ताइफ की बस्ती में इतनी बारिश पत्थरों की होती है कि सरकार के नाले पाक में लहू भर जाता है, पूरा जिस्म लहू लहू है। जिब्रील ने आके कहा था महबूब जो कह दो कि खुदा वो कर देगा। आपके खादिम ने कहा था मुस्तफा बद्दुआ कर दीजिए। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। ताइफ में भी मेरे नबी ने यह कहा था कि मैं मिटाने नहीं आया, मैं मिट्टों को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन आज जब बेटी रोती हुई आई है और पूरी बात बताई है, आज मेरे नबी का जलाल शबाब पर है। आका कहते जा बेटी अब्दुल्ला के पास, अब्बास के पास जाओ, अबू सुफियान के पास जाओ, उनसे जाके कहो कि अभी जाके अबू जहल से बात करें कि वो मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना अभी हाथ उठेंगे नबूवत के, अभी बद्दुआ करूंगा, अल्लाह भी उसे नेस्त नाबूद कर देगा। आज पहली बार मेरा नबी इस जलाल में गुफ्तगू कर रहा है। खातून जन्नत तोड़ी है। हजरत अब्बास से पहले हजरत अबू सुफियान मिल जाते हैं, ये भी अभी ईमान नहीं लाए हैं, अब्बास भी ईमान नहीं लाए हैं। हजरत खातून जन्नत को हजरत अबू सुफियान ने रोते हुए देखा, बैठे जमीन पे सीने से लगा के कहा क्या हो गया मेरी बेटी, क्यों रो रही है बेटी? हालांकि रिश्ता दुश्मनी का है, लेकिन बेटी है इसलिए सीने से लगा लिया है। कहते बेटी बात क्या है? रो के सारी बात बताई है। आपने खातून जन्नत को गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे लेकर के आए। दस्तक के अंदर से आवाज आई, मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहते अबू सुफियान आया है। उसने सोचा पार्टी का बंदा है, तोड़ के दरवाजा खोला, क्या देखता है? अबू
सुफियान की गोद में खातून जन्नत बैठी हुई है। आपने अबू जहल को देखा, कहा सालिम तुझे शर्म नहीं आई? हमारी दुश्मनी इसके बाप से है, बेटियों पे हाथ कब से उठाना गवारा हो गया है। बेटी बेटी होती है, चाहे मोहम्मद की बेटी हो या हमारी बेटी हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने फातिमा पे हाथ उठाया। अबू जहल की गर्दन झुक गई है। आपने कहा फातिमा बेटी मार थप्पड़ ले ले बदला। खातून जन्नत मुस्कुरा के कहती है ना चाचा, मेरे बाप ने हमें बदला लेना नहीं बल्कि दुश्मनों को माफ करना सिखाया है। अल्लाह अकबर। कहती है कि मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया। बेटी मेरी बेटियां तुमसे कहूंगा खुदारा ये मत कहा करो एक कहोगी तो दो सुनोगी। तुम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। सास कितनी भी लड़ने वाली हो या बहू कितनी भी लड़ने वाली हो, झगड़ा हो तो अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया करो। यहाँ भले रुसवा हो जाओ लेकिन कब्र में इज्जतदार बना के उठाई जाओगी। हाँ, खातून जन्नत कहती है हमारे बाप ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया। इतना कहने के बाद ना अबू सुफियान कहते हैं मामला बेटी का है, तू माफ कर सकती है फातिमा, मैं माफ नहीं करूंगा। बच्ची पे हाथ कैसे उठाया? बेटी मैं माफ नहीं करूंगा। खातून जन्नत का हाथ पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाया अबू जहल के घुमा के। अब खातून जन्नत जब आई मुस्कुरा रही है। अब जब आई मुस्कुरा रही, मैंने कहा बाप बेटी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। पहले रोते हुए बेटी को देखा था, नबी रो दिए थे। अब बेटी को हंसते हुए देख रखे हैं मुस्तफा, फिर खुशी में रो रहे हैं। आके करीम के सीने से तोड़ के बेटी लग जाती है। अब्बा जी सारी बात खातून जन्नत ने बताई है। बाबा ऐसा हुआ, मैंने माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान चाचा नहीं माने। उन्होंने हाथ पकड़ के एक के बदले में 2 थप्पड़ मारे हैं। मेरे नबी की नबूवत वाली झोली फैल जाती है। कहते अल्लाह जिसने मेरी फातिमा को खुशियां लौटाई हैं उस वक्त तक उसे मौत ना देना जब तक उसे मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटे मांगते हो मांगो, हक है तुम्हारा, क्योंकि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटे घर का चिराग होते हैं, बेटे से नस्ल चलती है। लेकिन बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दुखों की वारिस हुआ करती हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जब झोली फैला के अल्लाह से बेटा मांगो ना तो बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिला करते हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। 12वीं वाला आया, बेटियां मुस्कुराने लगी। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में, क्या बात है, ये सबक याद कर लो, जिसके घर में, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटी है। इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही। मेरे भाई मेरी हालत से इस वक्त घुटने तक पसीना। अब बोला ना दिल खोल के यार, भाई है पैसे आधी रात के बाद के मिलेंगे अब तुझे, तो तुम पहले ही इनका वजीफा पढ़ ले, है ना? अब बोले जरा सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 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 शजरा नहीं, ऐसे बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। पीछे वाले कौन नहीं बोल रहे हैं? इसका इंतजार है, लंगर के सहारे बैठे हो क्या? आके भी नहीं बोला जा रहा। मैं सोचा बाद में बटेगा इसलिए आवाज नहीं निकल रही। खा रहे तो जितना खाया उसका हक अदा करे, और मजार वाले के इसाले सवाब के लिए बोले सुभान अल्लाह। तस्बीह जितना बंदा बयान कर ले, ठीक है? आप हुजूर की महफिल है, अदब से बैठे, बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शहीद, जब मेरा हाथ का इशारा मौलवी की सांस अटकने वाली, आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं लंबी सी सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ सुथरी अच्छी है ना? कैसे बोलेंगे? बोल मेरे भाई। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलाद, सुलाद के बेटे साजिद, साजिद के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाकुल, नाकुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे के मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस जो हुए अगला को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथ फिरों की मुलाकात चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी लगी फिर मिलेंगे मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए